नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सेवा और सुशासन के संकल्प के साथ गत 9 वर्षों से एक नए भारत की पटकथा का निरंतर विस्तार हो रहा है और पिछले महीने झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की जन केंद्रित योजनाओं को लेकर जन जागरूकता पैदा करना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना और देश की विकास यात्रा में अभी भी जो पीछे छूट गए हैं उन लोगों की पहचान करके तत्काल लाभ सुनिश्चित करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है। बड़ी संख्या में आम आदमी और लाभार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही साथ संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। विकसित भारत संकल्प यात्रा न केवल एक भरोसा है बल्कि वास्तविक सुधारों की एक यात्रा है। आम लोगों के बीच ये यात्रा मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में जानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सुल्तानपुर में जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के भ्रमण का 1 महीना पूरा हो रहा है, तो वहीं उन्नाव में भी अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर ब्लॉक के देवकली सरैया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित नागरिकों ने अपना पंजीकरण कराया। सुल्तानपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के भ्रमण का 1 माह पूरा हो रहा है। जिले भर में अब तक 455 गाँव में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से 3 लाख नागरिकों ने भागीदारी की है। ये एक बड़े ही सक्सेसफुल मोड में यात्रा अभी चल रही है। अभी हमारी जो बाकी गांव पंचायतें हैं उनको भी हमें कवर करना है और इसी के साथ साथ हमने इसमें अपने जो लोकल कलाकार हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं या फिर महिलाएं जो जिन कार्यों में अच्छा कर रही हैं, उनको हमने पुरस्कृत भी किया है। इसी के साथ साथ जो सरकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला है वो खुद आगे आकर के मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति पहले थी और सरकारी योजना का लाभ मिलने के बाद उनके जीवन में क्या सुधार आया। जहां स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया, वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। पूरा जांच किया आंगनबाड़ी दीदी ने और हमारी आशा बहू आंगनबाड़ी दीदी ने हमारा बहुत मदद किया और जो है आंगनबाड़ी दीदी ने हर महीने जांच डिलीवरी हुई बहुत अच्छे से। हमारा हर महीने सब चीज़ का आंगनबाड़ी दीदी ने हमारी बहुत मदद की। मैं महीने का लगभग 20 से 25 हज़ार तक कमा लेते हैं और डेली का मैं 3 से 4 लाख रुपए का बिल कलेक्शन करती हूँ। अभी तक मैंने लगभग 17,000 कंज्यूमर का बिल काटा है और मैं मेहनत बहुत करती हूँ। डेली का मेरा टारगेट रहता है कि कम से कम 3 लाख रुपए का तो करूँ, 2 लाख रुपए तक का ऐसा टारगेट लेके मैं काम करती हूँ। मेरा निःशुल्क वहाँ पे ऑपरेशन हुआ और पूरा इलाज हुआ। मैं आज दिन पूरा स्वस्थ हूँ और मैं आयुष्मान कार्ड को धन्यवाद देता हूँ। अपने माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ। वहीं उन्नाव में उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके अलावा वो सदर विधानसभा के दोस्ती नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजना किसानों के अनुकूल प्रारंभ की। ये योजनाएं गरीबों, युवाओं और महिलाओं और विशेष रूप से किसानों को सरकार का जो फोकस है उस फोकस को प्रतिबंधित करने का काम करती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका मकसद उन कमजोर लोगों तक पहुंचना है जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा आशा का एक जीवंत कारवां है। पूरे भारत में चल रहे इस परिवर्तनकारी अभियान के तहत सभी भारतीयों के घर तक सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जहां जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, तो वहीं मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी की
दास्तां सुनाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा महाराजगंज जनपद के नौतनवा ब्लॉक स्थित बरगदवा गांव में पहुंची। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी IEC वैन के माध्यम से देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प लोगों तक पहुँचाया गया। इस मौके पर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है और उस उद्देश्य के नाते जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन हर गांव में जा रही है कि भारत सरकार जितनी भी योजना चलाई है उस योजना का अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिल जाए। बहुत से लोगों को मिल गया, लेकिन अभी बहुत से लोग वंचित हैं और इस गाड़ी के माध्यम से उन सबको कहीं ना कहीं खोज कर उसके साथ जोड़ करके उनका फार्म भरवा के और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले। इसका मेन मकसद है कि जो योजना चली है केवल कागज पे ना चले बल्कि अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच जाए। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए बताया कि सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। आवास योजना के अंतर्गत हमको आवास मिला है। पहले कटरैन का मकान था जो उड़ जाता था आंधी पानी में, अब पक्का मकान हो गया है। हम बहुत संतुष्ट हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में हर व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है ताकि कोई भी नागरिक सरकार की विकास योजनाओं से अछूता न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव एवं शहरी क्षेत्रों में उत्साह का संचार करते हुए आगे बढ़ रही है। सूचना, शिक्षा और संचार वैन यानी मोदी की गारंटी की गाड़ी बोकारो जिला के तारमी पंचायत पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सरकारी योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में लोगों को बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बोकारो के तरमी पंचायत में खूब उत्साह दिखा। यात्रा के क्रम में मेरी जुबानी मेरी कहानी का एक लंबा सिलसिला चला, जहां लाभार्थियों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अपने लिए वरदान बताया। लाभुक नमिता देवी और मालती देवी ने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अपने जीवन में आए बदलाव की चर्चा की और दूसरों को प्रेरित किया। अभी तक हमारे JSLPS से सभी दीदी लोगों को बहुत सारा लाभ मिला है, बहुत सारा रोजगार भी मिला है। बहुत सारे दीदी को छोटा मोटा ऋण के थ्रू बहुत सारा मतलब उनके जरूरतों को पूरा हुआ है। समूह से ऋण लेकर के अपना आजीविका सिलाई सेंटर खोले थे, उसमें भी मेरा 3000 रुपया इनकम आ रहा है और इनकम आएंगे। इस इलाके में केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है। सुनीता देवी और दिव्या कर्मकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके परिवार की मुश्किलें कम हुई है। उसमें हम लोग को सबको राशन मिलता है। हमारा पति हस्बैंड थोड़ा कमजोर दिमाग के, वही राशन के तरह से हम लोग के बाल बच्चा का पालन पोषण हो रहा है। राशन कार्ड बना है और उसके द्वारा से हम लोग को मुफ्त राशन मिलता है। उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक साथ लोगों की कई परेशानियों को खत्म करने का जरिया बना है। लाभुक रोशनी देवी को इस योजना से मिले फायदे के बाद रसोई के धुएं से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिली है। परिवार से गैस मिला है, गैस से अब खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुविधा हो गया है। मौके पर LED वैन के जरिए जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया गया, वहीं कृषि वैज्ञानिक अनिल कुमार सिंह ने लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया और लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का अनवरत मुहिम है, जिससे वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने में काफी मदद मिलेगी। बोकारो से मनोज के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि दशकों तक जम्मू कश्मीर में विकास की राह में कई रोड़े थे, जिन्हें वर्तमान सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A के निरसन से समाप्त कर दिया। अब केंद्र सरकार की सभी योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के गांव-गांव पहुंच रही है और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से रूबरू करा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आयोजित एक ऐसे ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में राजौरी में नए बस स्टैंड के पास जिला प्रशासन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थल पर एकत्र हुए और सरकार की योजनाओं के बारे में समझा और जो लोग योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह गए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली का आयोजन भी किया गया। कुछ यहाँ पर उन्होंने न्यू स्कीम्स जो थी वो डेवलप की थी स्पेशली गर्ल्स के लिए, ताकि वो स्टैंड हो जाएं और खुद को वो कुछ वैल्यू दे पाएं, स्टेटस कुछ बना पाएं अपना। हाँ, हम गवर्नमेंट वालों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, तो हम भी उनका बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपनी प्रगतिशील कहानियाँ साझा की। एग्रीकल्चर से पहले एक ट्रेलर लिया था और पॉली हाउस लिया था जिसमें हम लोग सब्जियां उगाते हैं और जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। और मैं चाहूँगी कि कैपेक्स के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर की स्कीम्स आते हैं लोग उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा लें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें घर बनाने के लिए हमें पैसे मिले और हम आज अपने घर में खुशी से रह रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करके पूरे देश में अपनी सफल यात्रा जारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कांग्रेट्स यार। राज तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार की सभी योजनाएं देशवासियों के जीवन स्तर में जबरदस्त परिवर्तन ला रही हैं और इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना। इस योजना से बड़ी संख्या में लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना एक पहल है। स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इन स्ट्रीट वेंडर्स को खोमचे वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, वस्त्र, परिधान, जूते, चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें, लेखन सामग्री आदि शामिल होती हैं। इन सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, लॉन्ड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को ये योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य है 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 20,000 रुपए ऋण की दूसरी और 50,000 रुपए ऋण की किश्त की सुविधा प्रदान करना। प्रतिवर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना। प्रतिवर्ष 1,200 रुपए तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना। इसके तहत प्रति डिजिटल लेन देन पर 1 रुपए का कैशबैक प्रदान किया जाता है, जो 1 महीने में अधिकतम 100 रुपए यानी 1 वर्ष में 1,200 रुपए है। लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड। ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग पहचान पत्र है। ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित कर लिया गया है परंतु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है, ऐसे विक्रेताओं को प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग IT आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सृजित किया जाएगा। ये योजना आधार आधारित eKYC का उपयोग करती है, एंड टू एंड IT प्लेटफॉर्म का करती है उपयोग और आवेदन की स्थिति के बारे में अपडेट करने के लिए SMS आधारित सूचनाएं देती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शहरी गरीब सामाजिक आर्थिक वर्ग के लिए तैयार की गई पहली माइक्रो क्रेडिट योजना को अपना समर्थन प्रदान करते हुए इस महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। PM स्वनिधि योजना डिजिटल भुगतान के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाती है। स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की उपलब्धि भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशाजनक भविष्य का प्रतीक है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण खंड को वित्तीय स्थिरता, मान्यता और विकास के अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ संकल्पित है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी सामने आ रहे हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 99,03,637 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। इनमें से 80,03,637 लोगों के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 76,15,219 से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। और कैसे विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक 10,000 का अमाउंट अगर देखें, छोटी सी धनराशि लेकिन बहुत बड़ी सहायता होती है रेहड़ी खोमचा पटरी पर कारोबार करने वाले लोगों के लिए। किस तरीके से वित्तीय समावेशन के साथ आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है इस वर्ग का? निश्चित तौर पर अश्विनी, आप जैसे कि आपने कहा, और ये वो लोग हैं जो कि हमारी जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो मोची हो, नाई हो, या सब्ज़ी देने वाले हों, या दूध दुधिया हों, या फिर और तमाम जो लोग होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि एक शहर की लाइफलाइन कहे जा सकते हैं। और इससे पहले इनके बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब इनकी सोची तो उनके बाद ये जो योजना दी, इससे आप मान के चलिए कि जो 10,000 का अमाउंट है वो ऐसा अमाउंट है जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई बैंक से जब डील आप करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद फिर आपका ये 20,000 और फिर 50,000 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। देखने में ये बहुत बड़ी छोटा अमाउंट लग रहा हो, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ा ही एक बड़ा अमाउंट है जो कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करने में बड़े मुश्किल होती है। और प्रति व्यक्ति आय को अगर बढ़ाने की बात हो या फिर शहरी क्षेत्रों में आपको जो प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ाने की बात हो, तो इस ऐसी प्रकार की जो योजनाएं हैं वो निश्चित तौर पर कारगर साबित होती है। दूसरी तरफ जो क्रेडिट लिंक स्कीम है, जो क्योंकि आधार से इसको तरीके से जोड़ा गया है और सब्सिडी भी इसमें दी जा रही है लोन को लेकर के, और चुकाने के लिए भी आप इसको त्रैमासिक भी इसको आप कर सकते हैं। तो एक लचीलापन भी इसके अंतर्गत दिया गया है उनकी परिस्थितियों को सोचते हुए, क्योंकि ये बिजनेस से जुड़ा हुआ मामला है। और जो माइक्रो लेवल पर जो बिजनेस है, छोटे छोटे जो कामगार हैं जो काम कर रहे हैं, उनको लेकर के ये योजना को सोचा गया था। और जिस तरीके से इसको अगर हम बैंक से भी अगर लिंक करने की बात करें तो भी जैसे कि जनधन योजना के जरिए भी जोड़ने की बात हुई थी महिलाओं को, तो उसी तरीके से इन मजदूरों को भी या फिर ऐसे जो काश्तकार हैं उनको जोड़ने की जब बात होती है तो ये वित्तीय समावेशन को जोड़ते हुए देखा जा सकता है। और इंक्लूसिव जो एक गवर्नेंस है उसका भी एक सीधा जाता प्रमाण जो है वो देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर, इसमें यह भी है कि 10,000 रुपये का प्राथमिक ऋण दिया जाता है, फिर उसकी जब वापसी कर दी जाती है तो लोग एलिजिबल हो जाते हैं, वो 20,000 तक का ऋण ले, फिर 50,000 तक का। किस तरीके से आप देखते हैं इसको और किस तरीके से शिथिल किया गया है? कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक सूदखोरी की समस्या होती थी
10,000 का अमाउंट एक जब साहूकार देता था तो वो सूद खत्म ही नहीं होता था, अनवरत चलता रहता था, लोग उस मकर जाल में भी फंसते थे। और एक चीज़ में और भी है अश्विनी, इस बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो उसमें ये भी है कि जब हम बैंक के पास जो आम व्यक्ति भी अगर जाता है तो कम से कम उसे कई सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, और एक विश्वास की जो भावना है वो जगाने की कोशिश की है इन लोगों के प्रति, जो कि एक तरीके से पहले हाशिए पे थे। अब उनको सरकार की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है और सरकार उनकी एक तरीके से गारंटर हो रही है, और जब ये छोटे छोटे लोग जब बैंकों में जाते हैं और अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो बैंक भी एक तरीके से इनको सर्टिफाइड कर रहा है, और मार्केट में छोटी छोटी पूंजी जो निवेश है उसको भी बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो आप इसको देखिए, माइक्रो लेवल की जो क्रेडिट स्कीम है वो एक तरीके से कारगर साबित होगी, और जो यकीन है लोगों का, बैंकों का, वो भी इनके लगातार इन पर बना रहेगा, और ये विकास की जो मुख्य धारा है उनसे भी निश्चित तौर पर जुड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। शुक्रिया चंद्रशेखर। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लाभार्थियों की जुबानी, लाभार्थियों की कहानी। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में। आइए आपको दिखाते हैं लाभार्थियों की कहानी, लाभार्थियों की जुबानी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं के शब्दों। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ अब छत्तीसगढ़ के जब बेंद्री में पहुंचा तो बड़ी संख्या में किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि जो वादा किया गया था वो अब पूरा हो रहा है। लाभार्थियों से बात की डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल। केंद्रीय गांव में है जहां पर विकसित भारत का रथ पहुंचा हुआ है। यहां पर कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद साहू। क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी पूरा हो रहा है। धान का बोनस दे रहा है किसानों को, उसके खाता में आज 25 दिसंबर को डाल रहा है। मोदी की गारंटी सब पूरा हो रहा है, वादा पूरा हो रहा है, उसी के सब है। जो वादा किया वो पूरा कर रहा है मोदी जी। क्या क्या वादा किया था उन्होंने? अभी शुरुआत में अभी बोनस देने का बोला था और 3100 रुपये में धान खरीदने का, ये अभी चालू हो गया है। हाँ, 31 रुपये देना दूंगा करके बोला था ना, 31 रुपये धान का वो चालू हो गया है और 21 कुंटल। मोदी की गारंटी पे कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है। हाँ, मोदी की गारंटी पे कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है, पूरा सब चीज सब कर। हाँ, मैं धान खरीदी कहाँ से ले 21 कुंटल सुने, और जब गेहूँ के बोनस वो मिल गए, सब चीज हमारे लिए पूरा है। किसान थे, साफ तौर पे सुन रहे थे मोदी की गारंटी, मोदी ने जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव सुभरी पहुंची तो ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक था। यहां ग्रामीणों को ड्रोन भी उड़ाकर दिखाया गया। बदलते समय में आधुनिक खेती के लिए नई तकनीक को लेकर ग्रामीणों ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर सराहना की। हमारे गांव में ड्रोन से सरकार के द्वारा जो ड्रोन दिया गया है उसे स्प्रे करके दिखाया गया है, जो कि गन्ना, सूरजमुखी और धान की फसल जो बहुत दिक्कत आती है इसमें स्प्रे के लिए, सरसों की, उसके लिए बहुत ही कामयाब है।
गन्ने की जो मेन है, सूरजमुखी की, मक्की होगी, इसमें किसान अंदर नहीं घुस के स्प्रे नहीं कर पाएगा। इसके लिए 100% काम आप आधुनिक खेती में तो ये बहुत जरूरी हो गया जी। जैसे हम गन्ने की फसल लगाते हैं जी, किसान लगातार, उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा आती है जी। और उसमें स्प्रे करने के लिए बीच में ना कोई भी मजदूर लगा लो या किसान अपने आप अंदर उसमें घुस के स्प्रे नहीं कर सकता जी। और इससे हमें इसका ये फायदा होगा कि वो ऊपर से ही दवाई डाल के उसमें स्प्रे कर सकता है जी। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के टोडेसरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए शिविर में किसानों को धान के बोनस का राशि का प्रमाण पत्र सौंपा गया। स्टॉल के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों से चर्चा की गई और वंचित लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। उज्ज्वला का इसमें मोला बहुत फायदा है। जब मैं काम धाम में जात हो तो खाना बनाए में बहुत जल्दी होते, लड़का मन स्कूल जाते तो जल्दी जल्दी टिफिन बनाए बर होते, बारिश में लकड़ी छेना गिल्ला हो जाते तो धुआं से बचत होते। एक से मैं मोदी सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोला मातृवंदना के तहत 5,000 मिले और 2 किस्त मिली से 1,000, फिर 2,000, फिर 2,000। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।